यूपी के बरेली में 3 दिवसीय गहन योग तपस्या अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था वर्तमान समय की चुनौतियों के बीच स्वयं को रिलैक्स, रिचार्ज और रिजुविनेट करना। इस अवसर पर इंदौर से पधारी बीके पूनम दीदी ने मार्गदर्शन किया। दुनिया में भी कहते जो आप देते हो वो कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। विश्व को हम खुशी देंगे तो क्या आएगी? बाबा से लेकर शांति देंगे तो हमारे पास क्या भर जाएगी? बाबा से लेकर शक्ति देंगे तो हमारे पास शक्ति। तो लोग को सकाश देने से जो आप दे रहे कई गुना आपके पास आ जाएगा और आने वाले नाजुक समय का असर, वायुमंडल का असर आप पर नहीं होता। शिविर के पहले दिन दीदी ने भाई बहनों को परमात्मा से जुड़कर जीवन में हल्कापन और सुरक्षा की अनुभूति करने की विधि सिखाई। उन्होंने बताया कि परमात्मा के साथ का अनुभव जीवन को सहज बनाता है। सायंकालीन सत्र में सतयुग की सैर कराई गई और सभी ने श्री कृष्ण और श्री राधा जी के साथ रास का अनुभव किया। करीब 400 भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। दूसरे दिन दीदी ने स्व पर राज्य का महत्व समझाया, जहां आत्मा राजा है और कर्मेंद्रिय कर्मचारी। उन्होंने सकारात्मक चिंतन के माध्यम से मन और बुद्धि को नियंत्रित करने की विधि बताई। शाम के सत्र में परमात्मा को याद कर समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की कला सिखाई गई। तो मैं संगम युग पर परमात्मा आदेश है, देह सहित देह की पुरानी दुनिया को भूल, सारे पुराने मित्र संबंधियों को भूल, धन संपत्ति साधन वैभव को भूल, एक बाबा में लग जाओ एक बाबा में। ताली बजाएं। शिविर के अंतिम दिन में दीदी ने सभी को अष्ट शक्तियों का अनुभव कराया और कहा कि हम सब परमात्मा की शक्तियों से संपन्न है। अंत में सभी आत्माओं से प्रेम, खुशी और आनंद का अनुभव कराते हुए दीदी ने शिविर का समापन किया। यह पूरा कार्यक्रम बरेली सिविल लाइन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पार्वती दीदी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसका लगभग 600 भाई बहनों ने लाभ लिया। अगर आप इस स्वमान में हो, मैं शिव शक्ति कंबाइंड, सर्व शक्तिवान कंबाइंड, चारों तरफ बाबा की शक्तियों का गोला घूम रहा है, तो बाबा की शक्ति के आगे सारी शक्तियां नतमस्तक हो जाएंगी और आपकी 1 सेकंड की विजय आपके जन्म जन्मांतर के लिए विजय के नगाड़े बजा देगी। ऐसे ही हरियाणा के कादमा में भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वस्थ व स्वच्छ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसडीएम मनोज कुमार ने कहा कि आध्यात्मिकता के माध्यम से हम एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान में जब हम अपने अराजकता के बिल्कुल चरम पे हैं, तब इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत हर गांव में है, हर ढाणी में है, हर गली में है। वो जरूर इस बात को समझें कि ये जो नियति ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी,
कि जब समाज टूट रहा होगा, मूल्य क्षरित हो रहे होंगे, जब चीजें खराब हो रही होंगे, रिश्ते टूट रहे होंगे, सब अलग अलग टुकड़ों में बट रहे होंगे, तब किसी को तो हो वो जिम्मेदारी, कोई तो निभाए उस बात को। कोई किसी के पास तो वो ज्वाला हो, किसी के पास तो वो टॉर्च हो कि ये प्रकाश स्तंभ के रूप में है और वो प्रकाश दिखाएंगे समाज को। उस प्रकाश स्तंभ के रूप में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इसका नाम है। मुंबई से पधारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर ईवी गिरीश ने राजयोग मेडिटेशन को मानसिक शांति और आंतरिक खुशी का साधन बताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ समाज के लिए स्वच्छ मन का होना आवश्यक है। आप गलत को गलत तरीके से सही नहीं कर सकते, गलत को सही तरीके से सही करना है। सामने वाला नहीं सुन रहा है, गुस्सा कर रहा है, हम तो शांत चित्त रहे, उसके लिए फिर वो बैटरी को चार्ज करनी पड़ेगी, शक्ति लेनी पड़ेगी परमात्मा से। कार्यक्रम में झुंझुनू कला कादमा की प्रभारी वसुधा बहन ने कहा कि राजयोग से हम समाज को आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण कर सकते हैं। माउंट आबू से आए बीके वीरेंद्र भाई ने भी देश भर में समाज सेवा प्रभाग की सेवाओं पर प्रकाश डाला, तो वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश फौजी ने कार्यक्रम के लिए अपना धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के समापन में 70 समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। ऐसे ही असंध स्थित शिव ज्योतिर्लिंगम भवन में 1 दिवसीय तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन शिविर आयोजित रहा, जिसमें देश भर के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर विशिष्ट सेवा करने वाले पत्रकारों और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को ब्रह्मा कुमारी की ओर से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर ईवी गिरीश ने इस मौके पर कहा कि तनाव का कारण बाहरी स्थितियां नहीं बल्कि कमजोर मन है। मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए सकारात्मक चिंतन और परमात्मा की याद आवश्यक है। उन्होंने सभी को ब्रह्मा कुमारी के 7 दिवसीय मेडिटेशन कोर्स के लिए प्रेरित किया। द बॉडी, शरीर बेनिफिट, उसको फायदा होता है शरीर के मूवमेंट से, हलचल से, लेकिन द माइंड बेनिफिट्स फ्रॉम स्टिलनेस। मन जितना हलचल में है, मन जितना घूम रहा है, मन कितना इधर उधर भटक रहा है, वो मन की कमजोरी है। और दुख की बात यह है आज हमारा शरीर स्थिर है, हिल ही नहीं रहे हम, और मन भटक रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक योगेंद्र राणा ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही परमात्मा के नजदीक जाता है। कार्यक्रम में विभिन्न अतिथियों का स्वागत बीके उषा और बीके सरिता बहन ने किया। कई बार हम जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, दूसरों के लिए तो हमारे पास समय, हर परिवार के लिए समय नहीं है, तो हमें वहाँ, मेरा केवल इतना ही कहना है कि वहाँ जस्टिस करने की जरूरत है, हमें न्याय करने की जरूरत है, हमें उनके लिए समय निकालने की जरूरत है। हमें अपने परिवार, अपने बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनके मन की भाव जानने की जरूरत है। और यदि हम ये जानेंगे, और मैं एक बात और कहता हूँ, मैं अपने बच्चों के बीच में भी बैठ के बात कहता हूँ, मेरे से अच्छा दोस्त मेरे बच्चों का कोई नहीं हो सकता। इस मौके पर खेल प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मुख्यालय माउंट आबू से आए समाज सेवा प्रभाग के संयोजक बीके वीरेंद्र भाई ने भी अपने विचार रखे। मन को कैसे हम सुखी बनाए, मन को कैसे शांत के, मन को दिशा देने की जरूरत है। मन हमारा भाग रहा है, क्या सोचना है, हमको गलत सोचते नहीं, चाहते नहीं, लेकिन हम सोचते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? आत्मा कमजोर हो गया है, आत्मा में शक्ति नहीं होगा। ज्ञान तो है, सिगरेट पीने से कैंसर बीमारी होगा, शराब पीने से टीबी होगा, गुस्सा करने से हमारा शुगर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर होगा, लेकिन कंट्रोल नहीं हमारे में। क्या ऐसे कमी हो गया है? तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समाज से प्रभाग ये सिखाता है कि कैसे हम स्वयं को कंट्रोल करें, अर्थात स्व प्रबंधन का ज्ञान देता है, जिसके द्वारा हम स्वयं में कंट्रोल करते हैं। इसे कहा जाता है, इस संस्था का नारा ही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कार्यक्रम में सोनालिका पेंट्स एंड कोटिंग चंडीगढ़ के एमडी राधेश्याम गर्ग, जीवन चानन महिला विद्यालय की डायरेक्टर रमेश बत्रा, जनरल सेक्रेटरी सुनील गर्ग समेत 800 स्टूडेंट्स उपस्थित रहे।
आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।